close till I get up. Time is barely. Hello friends, welcome back to my channel Ajsa Classes. Now today we see the derived quantities. What is derived quantities? Derived quantities means that the quantities which is dependent on physical quantities like temperature, mass, length, etc. So today we see some of the example of derived quantity. So first of all we see area. Area is a derived quantities. Let us see how. एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. अब लेंथ इंटू ब्रेथ को आप लोग क्या लिख सकते हो? लेंथ को तो लेंथ ही लिख सकते हो, बट ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है, इसीलिए इंटू लेंथ. तो क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर. तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर. अब इसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला देखेंगे कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल का स्क्वायर, एल टू द पावर 2. लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला एल लिखते हैं और इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर. तो एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ विच इज फंडामेंटल, देयरफॉर एरिया इज derived quantity. Fundamental, that means physical quantity. Area depend on length which is physical quantity, therefore area is a derived quantity. I hope you understood whatever I told you. So next we move on volume. Volume is equal to क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ तो लेंथ ही होगा, ब्रेथ क्या होगा? वो भी एक लेंथ ही होगा, और हाइट क्या होगा? वो भी एक लेंथ ही होगा. तो क्या हो जाएगा? लेंथ का क्यूब. तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. तो इसका हो जाएगा मीटर क्यूब. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल का पावर 3. तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन लेंथ विच इज फंडामेंटल. फंडामेंटल डैट मीन्स क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी. तो वॉल्यूम डिपेंड ऑन लेंथ विच इज फिजिकल क्वांटिटी, देयरफॉर एरिया इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी. एरिया क्या हो गया? डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? एरिया नहीं, वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी. यहाँ पर बाय मिस्टेक एरिया हो गया था, बट वहाँ पे वॉल्यूम होगा. ऊपर में एरिया था इसलिए एरिया हुआ, तो नीचे में क्या हो गया? वॉल्यूम देख रहे थे तो वॉल्यूम होगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेंसिटी का. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. अब मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या हो गया? लेंथ का क्यूब. तो मास बाय लेंथ का क्यूब इज इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हो? मास इंटू लेंथ टू द पावर -3. क्योंकि जैसे ही ये लेंथ नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो -3 हो जाएगा. ये हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं. तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी. मास के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी. जो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग यूनिट देखे हैं उसमें क्या होता है? मास का क्या होता है? केजी. और लेंथ का क्या होता है? मीटर. तो केजी मीटर, और -3 जो पावर था वो वैसे ही रह गया. तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर क्यूब. अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास के लिए हम लोग m यूज़ करते, तो यहाँ पे m हो गया. लेंथ के लिए हम लोग l यूज़ करते और -3 था, तो -3 एज इट इज़ रह गया. तो ml-3. अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोमेंटम की. नेक्स्ट हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे थे. तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है. अब मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -1. क्योंकि वेलोसिटी होता है लेंथ बाय टाइम. लेंथ बाय टाइम होता है. वेलोसिटी मीन्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का लेंथ ही है, इसीलिए लेंथ बाय टाइम हो गया. तो टाइम को नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं तो -1 लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -1 हो गया. तो अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मास के लिए हम लोग केजी यूज़ करते हैं. केजी इसका यूनिट होता है. एसआई यूनिट हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी में देखा है. मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है. मैं फिजिकल क्वांटिटी का भी एक वीडियो बना दूंगी, बट उससे पहले हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी देख लेते हैं. लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं? मीटर. तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर.
और टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर के बाद क्या लिखेंगे, सेकेंड, और -1 जो पावर है वो एज इट इज़ रह जाएगा -1। तो केजी मीटर पर सेकेंड, इसको कैसे पढ़ेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो केजी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एम। दैट मीन्स मास के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल एम। एम यानी मीटर, मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल एल। टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल टी, और -1 एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ पे जो भी यूज़ करते हैं वो हम लोग कैपिटल में यूज़ करते हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। दैट मीन्स डायमेंशनल फार्मूला हम लोग जब भी लिखते हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इम्पल्स की बात करेंगे, बट उसका डायमेंशनल फार्मूला जानने से पहले सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जानेंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2। वो कैसे आया वो देखते हैं। फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का होल स्क्वायर। जब टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम टू द पावर -2 हो जाएगा। तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया इससे, mLT-2। तो अब हम लोग बात करते हैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। तो अब फोर्स का हम लोग फॉर्मूला क्या देखें, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2 इंटू ये जो पहले से जो टाइम था वो यहाँ पुट ऑन हो गया। तो क्या होगा, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पे भी तो पावर 1 है, इसका जो पावर है वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो -2 + 1 हो गया, क्योंकि टाइम क्या है, कॉमन है, तो -2 + 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -1। तो क्या हो गया, इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया, मास का हो जाएगा केजी, लेंथ का होगा मीटर, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पावर जो -1 में है वो एज इट इज रह गया। और हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले फोर्स का देख लिया है डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mLT-2। तो यहाँ पे mLT-2 इंटू क्या हो जाता है, टी हो जाता। देखते हैं यहाँ पे mLT-2 और इंटू क्या हो जाता, टी हो जाता। तो अब क्या हो गया, यहाँ -2 है तो यहाँ पे टी है, अब पावर में 1 है, तो क्या हो जाता, +1 हो जाता। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग निकाल सकते थे, mLT-1। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, इम्पल्स का mLT-1। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं डायमेंशनल फार्मूला को। ये बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड तो हम लोग ऐसे ही डिनोट करेंगे, कैपिटल से डिनोट करते हैं हमेशा डायमेंशनल फार्मूला को, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फार्मूला, क्लास 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, और आगे आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे फॉर्मूले आप लोग को याद कर लेने, अगर नहीं याद होता है तो प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से याद कीजिए, बट याद कीजिए। हम लोग बात करते हैं वर्क की। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो चलिए जानते हैं वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। बट उससे पहले वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क को कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ है, मैंने पहले भी बताया है डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ है। फोर्स का फॉर्मूला पहले ही हम लोगों ने देख चुका है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mLT-2। तो आइए देखते हैं इसको अच्छे से। फोर्स का क्या हो गया, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2। दैट मीन्स mLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो गया, लेंथ। तो क्या हो गया, मास इंटू लेंथ टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, दोनों एडअप हो जाएगा तो लेंथ टू द पावर 2 हो गया, इंटू टाइम टू द पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, mL2T टू द पावर -2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होगा और कैपिटल में होगा, mL2T टू द पावर -2। अब डायरेक्ट कैसे आ जाता, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है mLT-2।
और यहाँ पे लेंथ है तो एल हो जाएगा। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे लेंथ का पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों एड अप हो जाता था, ml2 t⁻⁻2 डायरेक्ट आ जाता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते कैसे है वो जान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv²। अब ½ mv² है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं डायमेंशनल फार्मूला में। जब भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा देंगे। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कटा हुआ है, काटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू भी पुट कर दिए थे, इसीलिए मैंने काट दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होते हैं डायमेंशनल फार्मूला में, कंसिडर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं mv², m दैट मीन्स मास, v² यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर, m क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, mv² होता है ½ mv² यानी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो m फॉर मास और v मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का इंटू टाइम टू द पावर -1, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ना इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ ही है, तो क्या हो गया, लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -1, क्योंकि बाई में टाइम है, ऊपर आया तो -1 चला गया, तो लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -1, और ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग कर दिए। तो अब क्या है, मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर इंटू टाइम टू द पावर -2, क्योंकि -1 है और यहाँ 2 है तो इंटू हो जाएगा तो -2। तो अब क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट कैसे हुआ वो देखते हैं। मास का क्या हो जाएगा, kg, मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट kg। लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो मीटर और स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग हो गया। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, और -2 है पावर में तो -2, तो इसको पढ़ेंगे क्या, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m किसके लिए, मास के लिए, मास के लिए क्या लिखेंगे m, लेंथ के लिए क्या हो गया l, और पावर में 2 है तो पावर में 2 दे दिए। टाइम के लिए क्या हो जाएगा कैपिटल T, पावर में -2 है तो -2, और ये क्या होगा, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते और कैपिटल में लिखते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ml2t-2, यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला ml2t-2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। अब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर में क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, mlt-2 बाई l का पावर 2, एरिया के लिए l का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा ml-1 t⁻²। यहाँ पे l का पावर 1 है, नीचे क्या है 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी l का पावर 1 -2, तो क्या आएगा -1, ml-1 t⁻², ये कॉमन है, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स का हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था, mlt-2 इंटू क्या हो जाएगा l हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के लिए हम लोग l लिखते हैं, तो ml2 t⁻², क्योंकि यहाँ पे l का पावर 1 है, यहाँ का भी पावर 1 है, दोनों ऐड अप हो गया तो ml2 t⁻²। अब हम लोग चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज के लिए क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम। तो करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर करंट का। तो कैपिटल ए, और टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी, तो AT हो जाएगा। हम लोग करंट के लिए I भी यूज करते हैं, तो IT भी इसका हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में IT भी लिख सकते हो। दैट्स इट। और आप लोग जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सबको याद कर लीजिए, जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटीज है उसको भी याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज याद हो गया, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो गया, तो आप लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, अगर आपको फोर्स और एरिया का आता है तो आप प्रेशर का निकाल सकते हो। अगर आपको टॉर्क का आता है तो आप
टॉर्क का भी निकाल सकते हो। अगर आपको करंट और टाइम का ऐसा यूनिट पता है तो आप चार्ज का भी निकाल सकते हो। अगर आपको चार्ज का फॉर्मूला पता है तो टॉर्क का फॉर्मूला पता है तो आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लेना होगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है ये। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर डेराइव्ड क्वांटिटीज का निकालना है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले मतलब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सारे चीज़ का फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा किसी भी चीज़ का। प्रेशर का हो गया, टॉर्क का हो गया, चार्ज का हो गया। यहाँ पे वर्क है, वर्क का भी आप लोग निकाल सकते हो। वर्क का अगर आपको फॉर्मूला याद है वर्क का अगर फॉर्मूला याद है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तब आप लोग निकाल सकते हो वर्क का भी। इम्पल्स का भी निकाल सकते हो अगर आपको याद है कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, तब आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना। तो आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग सब फॉर्मूला याद कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्विज़ रखूँगी डायमेंशनल फार्मूला के बेसिस पे, तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट करके आंसर बताइए और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आंसर अपलोड कर दूँगी वीडियो के थ्रू। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना मतलब देखिएगा पूरा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अगर आपको जल्दी अपडेट चाहिए वीडियो के तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। दैट्स इट।